तो इज गॉड पार्शियल? क्या आपके प्रश्न को थोड़ा और क्लियर करते हैं, आंसर बाद में, पहले क्वेश्चन को कि अगर कोई भी भगवान है, चाहे उसको कृष्ण बोलो, राम बोलो, जो भी नाम ले लो, जीव आत्मा तो सब उसके ही अंश होंगे, हम और आप सब उसके ही अंश होंगे। तो जब बाप होता है वो सब बेटे के लिए तो बराबर होता है, बाप तो सब बेटे को बराबर मानेगा, है ना। ऐसा थोड़ी है कि एक बेटे को दुख हो रहा है तो उसको बोलेगा मुझे 25% दुख हो रहा है, 4 बेटे को दुख हो रहा है तो कोई बोलेगा मुझे 100% दुख हो रहा है। एक माँ के 4 बच्चे हैं और एक बच्चा अगर दुख में है तो माँ दुखी है। आवाज आ रहा है? मेरा वीडियो का आवाज हो गया है, सबका पता नहीं। काम करता चाहिए। तो मैं कह रहा था, आवाज अगर क्लियर नहीं है तो कमेंट में डालिए। क्लियर तो है। तो मैं कह रहा था कि अगर कोई भी भगवान है, भगवान जरूर सबके लिए बराबर होंगे। माँ जो है सब बच्चों के लिए बराबर होती। 4 बच्चे अगर माँ के हैं, एक बच्चा बीमार है तो थोड़ी माँ 25% टेंशन में रहती है, टेंशन तो 100% ही रहता है। एक बच्चा बीमार हो, 2 बच्चा बीमार हो, ऐसा नहीं कि 4 हुए तो 100%, 2 हुए तो अभी आधा ही टेंशन है, 25, एक हुआ तो 25% टेंशन में, ऐसा नहीं है, सबके लिए उतना ही रहता है। लव कैन नॉट बी डिवाइडेड, इस चीज को आप याद रखिएगा। लव कांट बी डिवाइडेड। प्यार को बांटा नहीं जा सकता, प्यार उतना ही रहता है। एक बच्चा हो, 2 बच्चा हो, 3 बच्चा हो, प्यार उतना ही रहेगा। तो जो भी भगवान है वो सबके लिए उतना ही होगा, सबके लिए वेल विशर होगा। तो जो भी भगवान है, भगवान तो सबके चाहने वाले होंगे, सबके वेल विशर होंगे, वेल विशर टू ऑल। तो पार्शियल कैसे हो सकता है व्यक्ति? होगा ना, जो वेल विशर होगा, जो सबका वेल विशर है वो ऐसा हो सकता है कि वो एक आदमी की जिंदगी में कुछ मदद नहीं कर रहा है, दूसरे आदमी की जिंदगी में खूब मदद कर रहा है। जो असुर है, जिसका दो सिंग निकला हुआ है, 2 दांत निकला हुआ है, उसको मार देता है, और जिसके दांत एकदम फिनिश चकाचक लग रहे हैं उसको जाके हेल्प कर देता है। ऐसा क्यों हो रहा है ना। भगवान एक का वेल विशर और एक का वेल विशर और दूसरे का वेल विशर नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरा सवाल है कि लव कैन नॉट बी डिवाइडेड, तो भगवान का जो भी प्यार है वो इक्वल होगा सबके लिए, वो सबका वेल विशर होगा, सबके लिए बराबर होगा और सबका डियर भी होगा। माँ के 4 बच्चे होते हैं ना, चारों बच्चों को माँ सबसे ज्यादा प्यारी होती, चारों बच्चों को एक ही माँ सबसे ज्यादा प्यारी होती, शी इज डियर टू एवरीवन। वैसे ही भगवान तो प्यार कर ही रहे हैं, प्यार भगवान के लिए होना चाहिए। तो जब वो भगवान भी प्यार कर रहा है, आदमी भी प्यार कर रहा है, तो पार्शियल होने का सवाल ही कहां उठता है? सवाल को मैं और क्लैरिफाई कर रहा हूं कि भगवान पार्शियल है कि नहीं, और थोड़ा सवाल को बढ़ाता हूं, उसके बाद आंसर करेंगे। आप नोट करते जाइए, एक लाइन ये नोट करिए, वेल विशर 2 नोट करिए, इक्वल 3 नोट करिए। भगवान इज डियर टू एवरीवन, हर व्यक्ति के डियर हैं। 1 2 3 4 लाइनें हमने यहां पे सीखी है। भगवान क्यों होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए या होने चाहिए, इसके लिए क्वेश्चन को हमने और क्लैरिफाई किया है। अब और इसको और मसाला लगाते हैं। इज गॉड पार्शियल? भगवान पार्शियल हैं, भेदभाव करते हैं कि नहीं करते हैं, इस पे और एक सवाल। जो भी भगवान है वो सब चीज का सोर्स होगा, हर चीज की शुरुआत वहां से होगी, हैप्पीनेस की शुरुआत भी वहीं से होगी। तो हैप्पी कितना होगा भगवान? भगवान जो होगा फुल हैप्पी होगा,
हैप्पी हैप्पी हैप्पी, फुल हैप्पी पर्सन, है ना, फुल हैप्पी पर्सन। हमारे शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है आनंद घन, सांग्रह आनंद विशेष आत्मा, एक शब्द है इसके लिए। इतना खुशी है, इतना खुशी है उसको, भगवान के एक्सपीरियंस में भी इतनी खुशी है कि वो कहते हैं कि जैसे कि शरबत अगर गाढ़ा हो जाए, आम का शरबत गाढ़ा हो जाए तो कितना टेस्टी बन जाएगा। उसमें इलायची, लौंग, हल्का सा मसाला डाला हुआ है, और किशमिश और काजू और मुनक्का, चेरी, बादाम सब डाल के उसमें एकदम ड्राई फ्रूट्स भरा हुआ है, और वो आम का शरबत आप पिएंगे, आपको कैसा किक आएगा। पीने में तो किक आएगा ही, और बीच बीच में जो ड्राई फ्रूट्स का किक आएगा, किशमिश का जो किक आएगा या जो चेरी का किक आएगा, वो अलग ही किक मारेगा, है ना। और इस रस को थोड़ा सा और सुखा दीजिए, और ये सूखने के बाद इसका टेस्ट और बढ़ता जाएगा, जितना गाढ़ा हो जाएगा ना उतना। तो कॉन्सेंट्रेटेड ब्लिस है, कहते हैं भगवान है, भगवान का नाम है सांग्रणित, कॉन्सेंट्रेटेड संस्कृत शब्द है, कॉन्सेंट्रेटेड ब्लिस, सांग्रह आनंद विशेष आत्मा, ये नाम है भगवान का, संघ्रानंद विशेष आत्मा, स्पेशली कॉन्सेंट्रेटेड है ना। ऐसा व्यक्ति है जिसमें ब्लिस जो है, आनंद जो है, वो कॉन्सेंट्रेट हो गया, वो आनंद ही घनीभूत हो गया है, एकदम गाढ़ा आनंद प्रकट हो गया है। इतना खुशी है इस व्यक्ति को, इतना भगवान, इतना खुश व्यक्ति है। ऐसा खुश व्यक्ति पहले से खुश है, पार्शियल क्यों बनेगा वो किसी के लिए? उसको पार्शियल होके क्या मिलना है? अगर व्यक्ति पहले से खुश है, कुछ कमी है तो किसी का साइड ले सकता है कुछ प्राप्त करने के लिए। ऑलरेडी वो बहुत खुश व्यक्ति है, वो किसी का साइड लेके उसको क्या मिलने जाने वाला है ना, है ना। अगर वो भगवान देवताओं का साइड लेके असुरों को मार दें, या किसी दुनिया में किसी आदमी का साइड लेके बाकियों को मार दें, है ना, बीजेपी का साइड लेके कांग्रेस को मार दें, भगवान को क्या मिलेगा? यही सवाल है, ऐसे व्यक्ति को क्या मिलेगा? सवाल और उठाते हैं, है ना। जो भी भगवान है, हमने अभी तक 4-5 सवाल उठा दिए, और एक सवाल उठाते हैं फिर आंसर करेंगे। जो भी भगवान है वो इस दुनिया को बनाने से ज्यादा इंटेलिजेंट, जो क्रिएशन है, जैसे कि आप साइंटिस्ट हैं, आपने एक रोबोट बनाया, रोबोट आपसे अलग है। सुनिए, समझिए, साइंटिस्ट है और उसका रोबोट है, तो रोबोट साइंटिस्ट से अलग है, याद रखिएगा। साइंटिस्ट को रोबोट का सब समझ रहा है, रोबोट को साइंटिस्ट का कुछ नहीं समझ रहा है। वैसे ही दुनिया जो बनाया भगवान ने, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। साइंटिस्ट ने रोबोट बनाया, रोबोट को पता नहीं साइंटिस्ट के बारे में, भगवान ने दुनिया बनाई। तो दुनिया से भगवान जो है परे का चीज होना चाहिए, दुनिया के समझ से और दुनिया से फिजिकली भी भगवान जो है परे की चीज होनी चाहिए। और ये जो परे की चीज है इसको कहते हैं दिव्य, ट्रांसेंडेंटल। ये भगवान जो है, साइंटिस्ट नहीं, भगवान, ये परे की चीज है। परे मतलब ये इनके पार की चीज है, दुनिया वालों के समझ के परे, दुनिया के एलिमेंट्स के परे। और इसको टेक्निकली इसको शब्द कहते हैं ट्रांसेंडेंटल, ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल कहते हैं परे की चीज को, ट्रांसेंडेंटल है ये। तो जो परे की चीज है उसको इस दुनिया से क्या लेना देना है? जब वो इस दुनिया का चीज ही नहीं है तो दुनिया के अंदर किसी का फेवर लेने की जरूरत है क्या है? आपने समझ लीजिए रोबोट बनाया, रोबोट के अंदर एक पार्ट कुछ है, एक पार्ट कुछ है, आप एक पार्ट का फेवर क्यों लोगे? आप तो सारे पार्ट पे तेल डालोगे ना, क्योंकि आपने तो सब बनाया। आप थोड़ी हाथ में तेल डालते रहोगे, नहीं मुझे हाथ अच्छा लग रहा है इसका। आपको पता है केवल हाथ में तेल दिया तो उसका पैर खराब हो जाएगा, इसलिए आपको तो तेल हर जगह डालना होगा। तो दुनिया जिसने भी बनाया है वो एक चीज को पार्शियल और एक चीज को इम्पार्शियल कैसे हो सकता है? ये सवाल पे सवाल पे सवाल उठ रहे हैं, ठीक है। अब जब ये परे की चीज है, जब ये भगवान दुनिया से परे की चीज है, तो दुनिया का जो डर है उसको तो आएगा नहीं।
ये डर उसको कैसे छुएगा? ये नहीं छुएगा। ये डर इस भगवान को नहीं छू सकता। जब भगवान को ये डर नहीं, जैसे रोबोट की जो चीज है, रोबोट के चीज के अंदर जो है, वो रोबोट जो साइंटिस्ट ने बनाया है, रोबोट से अछूता है। रोबोट पे कुछ हो रहा है तो उसको डर नहीं लगेगा, वो वर्कआउट करेगा कैसे करना है उसको। वैसे ही दुनिया बनाने के बाद दुनिया के सिचुएशन से इसको डर नहीं लग रहा है ना। हो सकता है कि दुनिया का साइंटिस्ट अपने रोबोट से डर भी जाए, क्योंकि उसकी बुद्धि के अनुसार वो ज्यादा ही चीज बना दिया उसने। लेकिन ये जो साइंटिस्ट जिसने इस पूरा ब्रह्मांड को बनाया है, ये अपने रोबोट, अपने क्रिएशन से डरता नहीं। ये एकदम ट्रांसेंडेंटल परे की चीज है। तो जब उसको कोई डर ही नहीं है तो फिर वो पार्शियल होने का सवाल क्यों उठ रहा है? एक को साइड लेने का डर के कारण ही ना आदमी किसी का साइड लेता है। जैसे डर जाते हैं लोग अपना समाज का निर्माण करते हैं, जैसे लोग डर जाते हैं अपना एरिया के लोगों का एक संगठन बनाते हैं, जैसे लोग डर जाते हैं। अगर हमको डर ही नहीं होता तो आर्मी बनाने की जरूरत क्या थी? इंडियन आर्मी इसलिए बनाया ना कि चाइना से हमको डर लग रहा है, कि हमको पता है कि वो अटैक करेगा, इसलिए हम तैयारी में बैठे हैं। और चाइना वाले इसलिए आर्मी बना के बैठे हैं कि इंडिया वाले से डर रहे हैं। पाकिस्तान वाले भी इसलिए बना के बैठे। सब लोग एक दूसरे से डर रहे हैं, और ये डर के कारण लोग अपनी तैयारी में बैठे हैं। अगर डर ही नहीं है तुमको तो कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अब ये भगवान जो है, ये बैठा है कहीं इस दुनिया के आगे। दुनिया में कुछ भी चीज हो रहा है उसको तैयारी करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो जब उसको कोई डर ही नहीं है तो फिर वो पार्शियलिटी करने का क्या संबंध आता है? एक का साइड लेने का सवाल ही नहीं उठता है ना। वो किसी का उसको हेल्प चाहिए नहीं। गॉड को किसी का भी हेल्प नहीं चाहिए। नो वंस हेल्प रिक्वायर्ड। आप क्या हेल्प करेंगे भगवान को जाके? इधर से आप भगवान को तो मिल ही नहीं पाएंगे, तो हेल्प कैसे कर पाएंगे? मिलने के लिए भी कुछ एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हेल्प भगवान को चाहिए नहीं। नो वंस हेल्प, ही रिक्वायर्स नो हेल्प। भगवान को किसी के हेल्प की कोई जरूरत नहीं। तो फिर वो पार्शियलिटी करने की जरूरत नहीं बनती है ना। अब ये जो है, ये जो भगवान है, इसको कहते हैं ये मस्ट बी सेटिस्फाइड। जब उसने सब बनाया है, जब सब उसका ही है, उसको सेटिस्फाइड व्यक्ति होना चाहिए। और इसको संस्कृत में सेटिस्फाइड व्यक्ति को कहते हैं आत्माराम। जब ये व्यक्ति सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड, जब ये सेटिस्फाइड व्यक्ति है तो इसके बाद सेटिस्फैक्शन होने के कारण अब उसको क्या डर है? फिर जब उसको फिर डर ही नहीं है तो फिर वो पार्शियल क्यों रहेगा? इतने सारे सवालों के साथ हम उत्तर में उतरते हैं, आंसर देखते हैं कि क्या भगवान सच में क्या है। तो इसको हम अब मिटाएंगे। आप फोटो क्लिक कर लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहला है, लोग ब्लेम करते हैं कृष्णा को। कृष्ण कहता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति। कृष्ण कहता है मुझे पत्ते दो, मुझे फूल दो, मुझे पानी दो, मुझे दूध दो, मुझे ये दो, मुझे मक्खन दो, मुझे मिश्री दो, मैं तब खाऊंगा। कृष्ण ने बहुत डिमांड की है। तो लोग सवाल करते हैं कि कैसा भगवान है, एकदम असंतोषी है। संतोष नाम का चीज नहीं। संतोष होता तो मांगता नहीं था, है ना। देखो हमारा यहोवा जो है, क्रिश्चियन का भगवान, कुछ नहीं मांगता है। अल्लाह कुछ नहीं मांगता है, लेकिन कृष्णा मांगता है। अरे लेकिन कुरान में लिखा है अल्लाह का रंग काला है। खैर, उसमें हमने अलग से लेक्चर दिया, कृष्णा गॉड ऑफ ऑल रिलीजन, वो सुन लीजिएगा। उसमें हमने अल्लाह के बारे में पूरा एक सेशन दिया है और यहोवा के बारे में पूरा एक सेशन दिया है। और ये सिद्ध किया है कि जितने भी सिविलाइजेशंस वर्ल्ड में हैं सब सनातन से आई हुई है। सिद्ध किया है। कुछ हमने कुछ अपना दिल की बात नहीं रखा है, प्रूफ्स के साथ हमने प्रूफ ला के दिखाया है। सारे प्रूफ्स को डिस्कस किया। कृष्णा गॉड ऑफ ऑल रिलीजन्स, इसमें 5 लेक्चर्स दिए हमने, ये सुन लीजिएगा। तो ये है, इसके बारे में जरा समझिए। जो हिरन होता है ना, कस्तूरी हिरन, उसको याद रखिएगा। ये कृष्ण जो है, इसके अंदर होती है स्वरूप आनंद शक्ति।
स्वरूप आनंद शक्ति होती है कृष्ण के अंदर। ये चैतन्य चरितामृत में इसका डिस्क्रिप्शन है। और ये स्वरूप आनंद शक्ति जो है ये किसी भक्त के अंदर प्रवेश करती है। और भक्त में जब ये स्वरूप आनंद शक्ति घुस जाता है तो ये चिन्मय हो जाता है। इसमें चिन्मयता, चिन्मय मतलब इसमें लाइव हो जाता है वो। चिन्मय मतलब लाइव, जिंदा, जीवंत हो जाता है। और इसके कारण वो कुछ भगवान को अर्पित करता है और यहाँ भगवान एक्सेप्ट करते हैं। अब देखिए स्लो मोशन में क्या हो रहा है, ये तो फास्ट मोशन में बताया मैंने। स्लो मोशन में ये समझने की चीज है कि जब भक्त है वही है जिसके अंदर है भक्ति। आपने कभी सुना है कि भक्त है लेकिन भक्ति नहीं है उसके अंदर? करोड़पति वही है जिसके पास कितने हैं? करोड़। आपने कभी सुना है तो करोड़पति लेकिन 1 रुपया नहीं? ऐसा आदमी नहीं सुना होगा आपने, है ना। लखपति वही है जिसके पास लाख हैं। भक्त वही है जिसके पास भक्ति है, और भक्ति उसकी संपत्ति नहीं है। भक्ति ये स्वरूप आनंद शक्ति की संपत्ति है। जैसे ही स्वरूप आनंद शक्ति भक्त को छू देती है, इसकी भक्ति जो है वो जाग जाती है। और जगी हुई भक्ति से जब वो कृष्ण को अर्पण करता है, कृष्ण ले लेते हैं। तो ये जो भक्ति का जो आस्वादन कृष्ण कर रहे हैं वो उसी के कृष्ण के अंदर की स्वरूपानंद शक्ति ही घूम के वहां तक पहुंच रही है। जैसे कि कस्तूरी जो होता है हिरण, कस्तूरी हिरण जो होता है उसके कस्तूरी उसके नाभि में रहती और उसका स्मेल उसको नाक में आते रहता है। कस्तूरी मृग में बसे मृग बनबत माही, बनबत खोजत माही, वैसे घटी घटी राम है। जैसे कस्तूरी के अपनी नाभि में कस्तूरी जो फ्रेग्रेंस है वो सुगंध होता है, लेकिन वो जंगल जंगल खोजता रहता है कहाँ है मेरा सुगंध। लेकिन कस्तूरी का जो सुगंध अगर कस्तूरी खुद अगर सूंघे तो कहते हैं वो अपनी ही सुगंध को सूंघ रहा है, बाहर से कुछ नहीं सूंघ रहा है। वैसे ही भगवान का जो स्वरूप आनंद शक्ति है वही भक्त में जाके उसको लाइव करता है, उसको चिन्मय कर देता है, उसको इलेक्ट्रीफाइड कर देता है। कभी कभी होता है ना, अरे एकदम से चीजें समझने लगती है, एकदम से भक्ति का ज्ञान होने लगता है। वो तब वो समय जब स्वरूप आनंद शक्ति ने उसको छू लिया है। और उस समय जब वो ऐसे स्थिति में जब वो एक तुलसी का पत्ता या पानी या कुछ दे देता है, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, क्योंकि वो जो भक्ति है ये भक्ति के साथ दे रहा है। भगवान ने कहा कि भक्ति के साथ दोगे तब एक्सेप्ट करेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि भगवान किसी को पार्शियल नहीं करते, स्वरूप आनंद शक्ति के द्वारा ही आपको कुछ देते हैं और आपसे ही कुछ लेते हैं, आपका कुछ नहीं लेते। आपके तुलसी के पत्ते को खाने के लिए वहां बैकुंठ से नहीं आ रहे, आपके अंदर की भक्ति को, और भक्ति भी उनकी है जिसको देने आए, लेने आए। तो ये हुआ पहला पॉइंट, कृष्ण आत्माराम है, भगवान आत्माराम है, इसलिए पार्शियल नहीं है। ये आत्माराम पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है। एक प्रश्न का उत्तर हुआ बस, आत्माराम प्रश्न का, ठीक है। दूसरा प्रश्न सुनिए। हरे कृष्ण। भगवान पार्शियल हैं कि नहीं, है ना। तो प्रश्न था कि किसी के बराबर बराबर अगर नहीं करते हैं, किसी के साथ किसी को दंड देते हैं किसी को, और किसी को रिवार्ड पुरस्कृत करते हैं किसी को। ऐसा दो चीजें होती, दो लोगों, दोनों भी क्या सेम है क्या, ये सवाल उठता है। क्या दोनों सेम है? अगर सेम होंगे तो भगवान पार्शियल नहीं है। तो समझिए एक माँ के 2 बच्चे हैं, एक बच्चे ने किया बदमाशी, वो आग में हाथ डाल रहा है, माँ ने उसको मारा 1 थप्पड़। हाँ, एक बच्चा जो आग में हाथ नहीं डाल रहा है वो माँ के काम में कुछ हाथ बटा रहा है, माँ ने उसको जो है सहलाया। दोनों सेम है कि अलग है? दोनों सेम हैं। ये दंड देना माँ का और पुरस्कार देना दोनों भी सेम हैं, दोनों ही प्यार है, पार्शियलिटी नहीं हो रहा है। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि चॉइस आपको माँ ने कभी नहीं कहा, माँ ने आपको कभी जबरदस्ती हाथ में आग नहीं डाला, आग में हाथ आपने डाला है। कोई बोलेगा कि जो कृष्ण जो है असुरों का साइड क्यों नहीं? असुरों को कभी भी कृष्ण ये थोड़ी कहते हैं कि तुम देवता मत बन जाओ। इनफैक्ट जो पैदा होते हैं असुर लोग देवताओं के जैसे ही शरीर लेके पैदा होते हैं, लेकिन काम करते हैं असुर वाला। इसीलिए आप देखिएगा बलि एक असुर थे जो असुर में परिवार में पैदा हुए, आगे वो कहानी आएगा, लेकिन बलि को कृष्ण ने फेवर किया। जब आदमी के एक्शन से कृष्ण का फेवर आता है, आपके जन्म से उसका कृष्ण का फेवर का कोई संबंध नहीं। तो दंड और पुरस्कार जो है वो सेम है, क्योंकि वो माँ का प्यार है। वैसे भगवान का दंड और भगवान का पुरस्कार दोनों सेम है। अब
तीसरा, भगवान तो दिव्य हैं। दिव्य भगवान जो हैं, तो इसको टेक्निकली कहा जाता है, ये संसार जो है ये 3 गुणों से बना हुआ है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुणों से संसार बना हुआ है। और कृष्ण का एक नाम है निर्गुण, एक नाम है भगवान का। बहुत लोग बोलते हैं कि उनमें कोई गुण नहीं है, उनमें कोई भौतिक गुण नहीं है। कहने का मतलब भगवान में गुण है आध्यात्मिक, भौतिक गुणों से बने हुए नहीं है। तो जब भौतिक गुणों से ऊपर उठे हुए चीज है, आप कहेंगे ये गुणों की चर्चा, ये गुणों की चर्चा हमने भगवत गीता के गुणों के अध्याय में हमने किया हुआ है। आप इतना ही समझ लीजिए। थोड़ा सा एक शॉर्ट में एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि सुबह के समय आप रेडियो खोलिएगा, आपको क्या सुनाई पड़ेगा? भजन, है ना। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुणम, ये आपको भजन सुनने को मिलेंगे, है ना। बहुत बढ़िया बढ़िया भजन मिलेगा आपको सुबह सुबह, है ना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, सुबह आपको भजन मिलेंगे। शाम का समय होते होते, दोपहर का समय होते होते आपको दुनियादारी के बारे में बताने लगेंगे लोग। और रात होते होते आपको सैड सॉन्ग्स, और रात में आपको पूरा एकदम पूरा आपको रात का जो है पूरा तामसिक जो प्रवृत्ति है वहां पे आपका चार्ज मिलेगा। अगर आपको और इसका प्रूफ चाहिए तो आप याद रखिए, जो शराबी लोग हैं, शराबी लोग की शराब की पार्टी रात में होती, मिडनाइट, आधी रात को। आपने कभी ये सुना कि शराबी लोग सब सो गए रात को 8 बजे, जल्दी सो गए आज, और सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में सब लोग नहा धो के फ्रेश होके दारू पीने बैठे। सबने फ्रेश कपड़े पहने, सब नया धोए, अच्छे अच्छे साफ कपड़े पहने, सुबह सुबह 5 बजे उठ के सूर्य को देखते हुए सब लोग दारू पी रहे थे। ऐसा आपने एक केस सुना आज तक? पूरी रात जग के सुबह पीते होंगे वो एक आध केस हुए होंगे, लेकिन रात को सो के, अर्ली रात को सो के सुबह उठ के दारू पीने वाला एक बता दीजिए पूरे दुनिया में, है ना। नहीं होगा, क्योंकि तामसिक गुण जो है उसको रात में ही समझ शक्ति मिलेगा। सुबह का गुण जो है सात्विक है, इसलिए सात्विक चीजें ही फेवर करेगा वो सुबह के टाइम में। इसलिए जो गुण हैं ये संसार में होते हैं, और भगवान इन गुणों के ऊपर है, इसलिए भगवान जो है पार्शियल नहीं हो सकते। आपको किस गुण में रहना है ये भगवान ने चॉइस आपको दिया है। आप किसी गुण को बदलना चाहते हैं वो आपके ऊपर चॉइस है। आप चाहें तो सतोगुण में भी रह सकते हैं, हमने इसके ऊपर बहुत चर्चा किया है। सतोगुण का खाना कैसा होता है ना। रजोगुण का खाना कैसा होता है, तमोगुण का खाना। सात्विक खाना खाइएगा तो लंबा जी लीजिएगा, उसके ऊपर पूरा एक लेक्चर दिया मैंने खाने के ऊपर, यू बिकम व्हाट यू ईट, एक लेक्चर है उसमें आप देख लीजिएगा। रासिक खाना खाइएगा तो बीमार पड़िएगा, तामसिक खाना खाइएगा तो पागलपन आएगा आपके अंदर। इस तरह से 3 तरह के खाने होते हैं। तो संसार से भगवान निर्गुण है, और निर्गुण होने के कारण भगवान कभी पार्शियल नहीं हो सकते। और चौथा है ये जो समय है, टाइम, ये टाइम जो है ना, टाइम 2 चीज को घुमा रहा है, हम सबको घुमा रहा है और इस प्रकृति को, संसार को घुमा रहा है। काल का चक्र इस हर चीज को, इस बोर्ड को बूढ़ा कर रहा है, इस चौक को खत्म कर रहा है, हमको आपको सबको खत्म कर रहा है। तो ये जीव को और संसार को, दोनों को घुमा रहा है। लेकिन इस संसार में आपको कहीं भगवान तो घूमते हुए नहीं दिख रहे। इसका मतलब भगवान जो है टाइम के परे की चीज है। तो जो समय से परे है उसको समय का कोई डर नहीं है। जब उसको कोई डर नहीं है तो पार्शियल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। वो आपसे पार्शियल होकर कुछ नहीं मिलना उसको। तो भगवान पार्शियल हैं कि नहीं है, हमने आपको दिखाया। भगवान इस संसार से उनको कोई डर भय। आपका एक सवाल उठ सकता है कि अगर भगवान पार्शियल नहीं का फेवर, तो आंसर ये है, भक्त बनने का दरवाजा बंद नहीं, किसी को भी भक्त बनने के लिए आमंत्रण दिया हुआ है। भगवान ने असुर रहने के लिए आपको नहीं कहा है। आप अपने चॉइस से डिसाइड करते हैं कि आप असुर हैं कि सुर हैं।
तो फिर आखिरी सवाल ये उठता है कि फिर भक्त बनता कैसे है आदमी। तो इसको डिस्कस करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं भक्ति ट्रायोलॉजी के अंदर, भगवान किसी को भक्ति तक नहीं देते, क्योंकि अगर भगवान किसी को भक्ति भी दे दें तो वो पार्शियल कहलाएंगे कि एक को भक्ति दिया और बाकी को नहीं दिया, तो भगवान भक्ति नहीं देते। जैसे जेल के अंदर सबसे बड़ा ज्ञान है, जेल के अंदर सबसे बड़ा ज्ञान है जेल से भागने का ज्ञान, है ना। जेल के अंदर सबसे बड़ा ज्ञान है जेल से भागने का ज्ञान। वैसे ही इस ब्रह्मांड के जेल से, दुर्गा जी के दुर्ग वाले जेल से भागने का सबसे बड़ा ज्ञान है भक्ति का ज्ञान। और ये जो ज्ञान है भगवान ने भक्ति का ज्ञान भक्तों के पास दे के रखा है कि यहां से भागने का ज्ञान उसके पास देगा। और जो व्यक्ति इन भक्तों के पास, जो जीव पहुंच जाता है, उसको भक्ति, क्योंकि पार्शियल लेकिन ये करते हैं जो भक्त भी पार्शियल नहीं है उसको दे रहे है ना, लेकिन भक्त आगे चले जाते हैं, थोड़ा पार्शियल वाले लेवल पे भी चले जाते हैं, लेकिन भगवान कभी भी पार्शियल वाले लेवल पे नहीं रहते। भगवान के लिए सब एक समान है, चाहे भक्त है, चाहे अभक्त है, असुर है, सुर है, इंद्र है, वृतासुर है, हिंदू है, मुसलमान है, कसाई है, ईसाई है, भगवान के नजर में सब एक है। जो जैसा वैसा भरेगा, याद रखिएगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। और इसलिए ये हमने 5 पॉइंट से देखा कि भगवान एकदम पार्शियल नहीं है, भगवान एकदम इम्पार्शियल है, सबके लिए बराबर, सबके लिए बराबर हैं। और एक छोटी सी कहानी है, एक बार की बात है, कृष्ण जो है राजसू यज्ञ में गए हुए थे और शिशुपाल जो है वहां पे सामने खड़ा होके कृष्ण को जो है गाली दे रहा था, और 99 गाली तक कृष्ण उसको माफ कर देते थे। आज क्या हुआ, उसने 100 गालियां दे दी, बोलते रहता था एक ग्वाला है, गाय चराता था, इसको अगर पूजा क्यों किया जा रहा है, इसको क्या अकल है, ये बचपन में जो है लड़कियों की साड़ी चुराता था, उसके बाद ये मक्खन चुराता था, उसके बाद ये करता था, वो करता था, इन लोगों के घर में जा जाके माखन चुरा के भागता था, इसको अगर पूजा करने का अधिकार नहीं है। इस तरह से जो बोल रहा था, 100 तक जो बोलता रहा, कृष्ण ने सुन लिया 100 बार तक सुन लिया, कुछ नहीं कहा। 100वां जैसे ही कह दिया, कृष्ण ने अपना चक्र छोड़ा। चक्र छोड़ते ही शिशुपाल का गला धड़ से अलग हो गया, शिशुपाल मर गया। उसके शरीर से आत्मा निकल के कृष्ण के शरीर में विलय हो जाती। तो सवाल उठता है कि ऐसा पापी व्यक्ति जो था, जो कि सीधा गाली दे रहा था, उसको तो कुछ दुर्गति होना चाहिए था, कुछ तो उसको बैड डेस्टिनेशन होना चाहिए था, उसकी डेस्टिनेशन अच्छी कैसे हो गई। तो सवाल है कि चाहे वो गाली ही दे रहा था, लेकिन भगवान तक पहुंच गया था, वो व्यक्ति सही व्यक्ति तक पहुंच गया था, और सही व्यक्ति तक पहुंचने के कारण उसका जो इफेक्ट है, पॉजिटिविटी जो भगवान का है, उसको अफेक्ट कर गई, और उस हाई पॉजिटिविटी में उसके सारे नेगेटिविटी खत्म हो गए, और उस खत्म हुए नेगेटिविटी के साथ वो एकदम लिबरेट हो गया, मुक्त आत्मा बन गया। वही शिशुपाल मुक्त बन गया। वही पूतना जो कृष्ण को दूध पिलाने की जगह जहर पिलाने आई थी, जहर पिलाते पिलाते उस तो मर गई, उसको तो मरना पड़ा, लेकिन मरने के बाद पूतना को मां का स्थान मिल गया। अहो बकियम स्तन कालकूटम जिघाम से लेभे अपी असाध्वी किंवा दयालु शरणम वर्जेमा लेभे गतिम धात्रिम समुचा तत्व अन्यम किंवा दयालु शरणम वर्जेमा। तो ऐसे पूतना को उन्होंने मां का स्थान दिया, ऐसे शिशुपाल को उन्होंने मुक्ति दिया, क्योंकि वो सही व्यक्ति तक वो लोग पहुंच गए। भगवान कहते हैं तुम अगर मेरे पास तक पहुंच जाओगे तो उस मेरा असर तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए पार्शियल और इम्पार्शियल, कृष्ण गॉड इज ऑलवेज इम्पार्शियल। भगवान हमेशा निष्पक्ष हैं, किसी का पक्ष नहीं लेते, और अगर वो किसी का पक्ष ले रहे हैं तो जिसका भी पक्ष ले रहे हैं वो आप भी बन सकते हैं, वो भक्त आप भी बन सकते हैं, आपके अंदर वो कैपेसिटी है, आप उस अपॉर्चुनिटी को उठा सकते हैं। और भगवान यहाँ तक कि किसी को भक्ति का भी वरदान अपने से देते नहीं, वो भक्तों के थ्रू दिलवाते हैं, क्योंकि वो हमेशा इम्पार्शियल बने रहते हैं। हरे कृष्णा, ये भगवान का आत्मरामत्व है, कृष्णा इज ऑलवेज इम्पार्शियल। और कल से हम देखेंगे इसके ऊपर एक दूसरी कहानी देखेंगे, ये है प्रहलाद और नरसिम्हा के बीच में जो डायलॉग्स हैं, और उसको हम समझेंगे कि कैसे भगवान अगर इम्पार्शियल है तो फिर लोगों के अंदर अलग अलग इंक्लिनेशंस कहां से आए, ये अगला सवाल है। हाउ वी गेट आवर डिफरेंट इंक्लिनेशंस, रुझान,
है ना। हमारे जो रुझान है, हमारी जो आदतें हैं, हमारी जो मजबूरियां हैं, वो हमारे अंदर कहाँ से आई, ये कल के डिस्कशन का टॉपिक होगा कि हाउ वी गेट डिफरेंट इंक्लिनेशंस, हमारे हैबिट्स की ओरिजिन कहाँ से है, हमारे और हैबिट्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। क्योंकि 7वें स्कंद का नाम है ऊतयः। ऊतयः का मतलब है इंक्लिनेशंस। प्रहलाद को लगता है कि कोई भगवान का भक्त कैसे नहीं हो सकता है, और हिरण्यकशिपु को लग रहा है कि कोई कैसे भगवान का भक्त हो सकता है। दोनों अपने अपने एक्सट्रीम में खड़े हैं। दो थॉट प्रोसेस है, आप उसको स्टोरी के जैसे नहीं, दो थॉट प्रोसेस के रूप में देखिए, और दोनों थॉट प्रोसेस की लड़ाई हो रही है, और लड़ाई में इस दोनों थॉट प्रोसेस में कौन जीतेगा, जिसको आप चुनेंगे, ये हम कल देखेंगे। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। बहुत बहुत धन्यवाद।